आज हम ग्रामर का जो टॉपिक है द सेंटेंस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर बुक का, इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। इसका अर्थ हुआ सुव्यवस्थित तरीके से जब शब्दों का समूह एक विशेष क्रम में पूर्ण अर्थ देता है तो वह वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब, यदि हम कुछ शब्दों का प्रयोग करें और सही क्रम में उनको लिखें तो उसका एक सही मीनिंग, सही अर्थ निकलता है तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल हिंदी में लेता हूँ, मैं कहता हूँ राम स्कूल जाता है, तो इसमें सभी के सभी वर्ड्स, शब्द सुव्यवस्थित तरीके से लगे हैं जिसका अर्थ निकल रहा है कि राम स्कूल जाता है। लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर सही क्रम में न लगाया जाए, जैसे कि जाता है राम स्कूल, तो इस प्रकार से अगर ये सेंटेंस वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। तो वही चीज़ इसमें दी गई है, वही बात इसमें कही गई है कि शब्दों का समूह जब विशेष क्रम में पूर्ण अर्थ देते हुए दिखता है तो वो वाक्य कहलाता है। तो डेफिनेशन हुई हमारी, A sentence is a group of words arranged in a specific order that makes a complete sense of or meaning. आगे लिखा हुआ है read the following groups of words, यानी कि ये वर्ड्स जो हैं वो ग्रुप में लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है। जैसे कि पहले में लिखा हुआ है is superior good girl a, सेकंड में लिखा हुआ है name is his Mayank, थर्ड में लिखा हुआ 10 years am I old, फोर्थ में लिखा हुआ है go I school to every day। यहाँ पे do these groups of words make sense? No, they do not, so they are not sentences। इसमें पूछा गया है कि क्या ये शब्दों का समूह कोई अर्थ देता है, तो जवाब है नो, नहीं। they do not, वे ऐसा नहीं करते। So they are not sentences, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अगर हम इनको इस तरीके से लिखें जैसा कि नीचे आपको दिया गया है तो इनका मीनिंग जरूर निकलेगा। Now read the same groups of words. Supriya is a good girl. His name is Mayank. I am 10 years old. I go to school every day. तो इन सभी का मीनिंग निकल रहा है। जैसे पहले का निकल रहा है सुप्रिया एक अच्छी लड़की है, उसका नाम मयंक है, ये सेकंड में दिया गया है। थर्ड में दिया गया है मैं 10 साल का हूँ, और फोर्थ में दिया गया है मैं स्कूल रोज जाता हूँ। तो यहाँ पे ये इनके मीनिंग निकले। अब आगे दिया गया है डू द अबाउ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, कि क्या ऊपर वाले जो वर्ड्स के ग्रुप हैं वो कोई अर्थ देते हैं, तो जवाब है यस, हाँ। दे डू सो, दे आर सेंटेंसेस, हाँ ये ऐसा करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, सेंटेंसेस कहेंगे। हैंस अतः वी सी दैट व्हेन वर्ड्स आर प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर दे मेक सेंस एंड फॉर्म व्हाट वी कॉल ए सेंटेंस। इसलिए हम देखते हैं कि जब शब्दों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है तो वे एक अर्थपूर्ण अर्थ देते हैं, जो कि जिन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब रिमेंबर में कि जब सेंटेंस हम लिखते हैं तो इनमें इन चीज़ों का होना आवश्यक है। ईच सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, प्रत्येक सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ईच सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप, प्रत्येक वाक्य
फुल स्टॉप से ख़त्म होता है या फिर क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से ख़त्म होना होता है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सेंटेंस, वो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। यदि वो अफर्मेटिव होगा तो फुल स्टॉप से, यदि वो इंटेरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क से, और यदि वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। अब यहाँ पे ये हमने सेंटेंस पढ़ा, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, ये आपके सामने एक चेक योर सेल्फ एक्सरसाइज है जिसमें आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनका ऑर्डर राइट नहीं है, सही नहीं है, तो इन सही ऑर्डर में इन सेंटेंसेस को हमें लिखना है। साथ ही साथ और क्या करना है, तो यहाँ द सेंटेंस की डेफिनेशन दी गई है, तो आपको नोटबुक में सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये आपको लिखना है द सेंटेंस लिख करके, यानी कि पहले लिखेंगे द सेंटेंस और द सेंटेंस लिख करके उसके सामने ये पूरी लाइन लिखनी है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग। यानी कि ये सेंटेंस की डेफिनेशन इसको लिखना है। फिर उसके बाद होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो रिमेंबर वाली बात है ये लिखनी है, रिमेंबर वाला, ये दोनों पॉइंट लिखने हैं आपको। ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ईच सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सेंटेंस। फिर उसके बाद में होमवर्क में आपको ये चेक योर सेल्फ करना है। तो चेक योर सेल्फ में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं ये 10 के 10 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और फिर इसका आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो वो आपको इसका आंसर में करना है। तो यहाँ पे अभी स्क्रीन में आपको पूरे 7 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, तो ये 7 सेंटेंसेस आपको ऐसे के ऐसे ही उतारना है। ऊपर हेडिंग डालनी है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर दैट दे मेक कंप्लीट सेंस, और उसके बाद ये एक सेंटेंस उतार के नीचे एक लाइन छोड़नी है, दूसरा सेंटेंस उतार के दूसरी लाइन छोड़नी है, ऐसे 7 सेंटेंस उतार लिए। उसके बाद आपके 3 सेंटेंसेस और स्क्रीन पे आ गए हैं, ये आपके 3 सेंटेंसेस आ गए हैं। इन 3 सेंटेंसेस को भी ऐसे उतार लेना है। अब अगर हम बात करें इनके आंसर की, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि इनका आंसर क्या होगा, वो आपको आंसर में लिखना है। तो ये आपके आंसर हैं चेक योर सेल्फ के, कि फर्स्ट का आंसर क्या है, वेयर आर यू गोइंग। सेकंड का आंसर क्या है, काउस गिव्स अस मिल्क। थर्ड का आंसर है हेम्प्टी डेम्प्टी सेट ऑन द वॉल। फोर्थ का आंसर है यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। फिफ्थ का आंसर है डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। सिक्स्थ का आंसर है देयर आर 7 days इन अ वीक। सेवंथ का आंसर है चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम। 8th का आंसर है दीज आर माई टॉयज। 9th का आंसर है मैरी हैड ए लिटिल लैम्प। और 10th का आंसर है डू नॉट मेक ए नॉइज। तो ये आपका होमवर्क हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये होमवर्क में आपको करना है और लर्न भी करना है, क्योंकि राइट के साथ साथ लर्न भी करना है। अभी वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं इसको एंड करता हूँ।